वालेकुम डियर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एम्बरग्रिस। एम्बरग्रिस क्या है? इसको उर्दू के अंदर अंबर भी कहा जाता है। तो एम्बरग्रिस क्या है कि जो एम्बरग्रिस है ये एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारे जो कि स्पर्म व्हेल्स होती हैं, ठीक है, वो व्हेल्स जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम या उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ये असली पाई जाती है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जी फिजिटर मैक्रोसेफेलस एंड और इसके मतलब के मेराइन एनिमल्स में भी पाई जाती है। अच्छा, हिल स्पर्म से ऑब्टेन की जाती है। तो इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक सी फ्रेगनेंस होती है जो कि परफ्यूम्स और इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ हो रही हैं। इसके बाद इसकी जो फार्म आती है जी फैमिली, तो इसकी फैमिली जो है वो है जी फिजिस्ट्रेटी, ठीक है। फिजिस्ट्रेटी फैमिली से ये ड्रग्स बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा अगर इसका बोटेनिकल नेम देखा जाए तो ये जो ड्रग है एम्बरग्रिस है वो इसको ड्राइव किया जाता है एनिमल सोर्सेज में से, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका अपना कोई नाम तो नहीं है, लेकिन जिस एनिमल से ये ड्राइव की जाती है, जिस आप कहने के स्पर्म व्हेल से ये ड्राइव की जाती है, तो उसका नाम है जी फिजिटर मैक्रोसेफेलस। अब स्पर्म व्हेल जो है ये मतलब क्योंकि ये जो स्पर्म व्हेल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये मेल व्हेल्स होती हैं, ठीक है। मेल्स में भी कुछ फीमेल और मेल्स होती हैं, जो मेल्स होते हैं उनमें आती है ये स्पर्म व्हेल। इसके बाद आती है सोर्स डिटेल्स। अब ये स्पर्म व्हेल की जो एम्बरग्रिस है ये अब फॉर्म्ड होती है, ये बनती है जी डाइजेस्टिव सिस्टम में से, स्पर्म व्हेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में से। और कैसे बनती हैं, मतलब जैसे ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर इरिटेशन होती है। किसकी वजह से इरिटेशन होती है? स्पर्म बीक्स की वजह से, ठीक है। और स्पर्म बीक्स की वजह से स्क्विड बीक्स की वजह से ये जो स्क्विड बीक्स हैं, स्क्विड बीक्स जो है, ये स्क्विड बीक्स इनका एक फूड होती है, उसको कहते हैं स्क्विड बीक्स। और ये क्या होती हैं कि ये इनकी कोटिंग हो जाती है वैक्सी सब्सटेंस की, ठीक है। और इस मतलब कि और ये जो स्क्विड बीक्स हैं इनकी कोटिंग जब ये इरिटेशन करते हैं तो इसकी वजह से इनकी कोटिंग हो जाती है एक वैक्सी सब्सटेंस से जो कि एक्सक्रीट होता है व्हेल्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड से, ठीक है। तो इसके बाद है जी ओवर टाइम क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस हैं ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती हैं और इवनली, और इसके बाद ये जो व्हेल्स हैं ये इसको एक्सक्रीट कर देती हैं, एक्सपेल कर देती हैं। और ये कुछ सिया शोर्स जो समंदर के किनारे होती हैं उन पर ये आकर तैरती हैं उन पर, और वहीं से ही ये असल में फिर निकाली जाती हैं बाहर। और उसके बाद फिर इसके जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि ये जो स्पर्म व्हेल्स हैं ये ओशियंस के अंदर, समुद्रों के अंदर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। और स्पेशली तौर पर जो डीप ऑफशोर वाटर होते हैं उसके अंदर ये ज़्यादा होती हैं। और इसके बाद ये कैसे फाउंड होती हैं कि ये जो एम्बरग्रिस है इसको अक्सर तौर पर वाश्ड अप फॉर्म में पाया जाता है बीचेस पर इन वेरियस रीजन, मतलब बहुत से रीजन्स के अंदर, जिसमें मतलब कि कैरिबियन के कुछ एरियाज भी आ जाते हैं। उसके बाद इंडियन ओशन में भी, जिसको बहरे हिंद भी कहा जाता है, उस पर भी पाए जाते हैं। इसके बाद पैसिफिक आइसलैंड्स पर, और इसके अलावा अफ्रीका और अमेरिका के कुछ आइलैंड्स पर भी इसको पाया जाता है। इसके बाद इसकी कलेक्शन कैसे होती है कि इनको बीचों के ऊपर, बीच जो हैं जो सिया बीचेस होते हैं उनके ऊपर से वहाँ से इसको कलेक्ट किया जाता है, जो जहाँ पर ये एक वास्ट शोर की फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, वेयर इट वास्ट अशोर आफ्टर बीइंग, मतलब ये वास्ट शोर की फॉर्म में पाए जाते हैं क्यों? आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड बाय द स्पर्म व्हेल, ठीक है। स्पर्म व्हेल्स से एक्सपेल होने के बाद उसके बाद जो कलेक्टर्स हैं क्या करते हैं कि ये कोस्ट लाइन, अब ये सर्च करते हैं कोस्ट लाइन, एक कोस्ट लाइन को सर्च करते हैं जो कि एम्बरग्रिस के लिए एम्बरग्रिस की निशानदेही करती है। मतलब कि एक कोस्ट लाइन होती है इस एम्बरग्रिस की, तो ये उसकी निशानदेही करती है एम्बरग्रिस की कि यहाँ पर एम्बरग्रिस मौजूद है। और उसके बाद ये जो सब्सटेंस है जो हमारी ड्रग है उसको रिट्रीव कर लेते हैं, मतलब सैंड के अंदर से और इसके अलावा रॉक्स के अंदर से जो सीयर शोर्स पर मौजूद होते हैं। और इसके बाद इनकी प्रिपरेशन, इसकी फिर प्रिपरेशन कैसे होती है कि जब इसकी कलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो एम्बरग्रिस है उसको उसकी एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि क्लीनिंग की जाती है ताकि इसमें से टैबलेट्स वगैरह या अगर दूसरे कोई साल्ट्स वगैरह हैं तो वो इसमें से निकल जाएं। और इसके बाद ये अपनी जो नेचुरल इसकी स्टेट है इसके अंदर ही अक्सर तौर पर यूज़ की जाती है परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर और कुछ अदर मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कुछ अंदर एप्लीकेशन के अंदर मेडिसिन एप्लीकेशन भी आ सकती हैं। तो इसकी जो अब कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन एक कम्प्लेक्स मिक्सचर के तौर पर होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें से एक एम्ब्रीन आता है जो कि एक स्टेरॉइड कंपाउंड है। इसकी अपनी एक यूनिक फ्रेगनेंस होती है और यही फ्रेगनेंस ये फिर एम्बरग्रिस को भी देता है या अंबर को भी देता है। तो
उसके बाद हमारे पास आते हैं फैटी एसिड्स। अब ये जो कंपाउंड्स हैं अब कंपाउंड्स जो हैं ये उसका वैक्सी टेक्सचर देने में काम आते हैं, एम्बरग्रिस का वैक्सी टेक्सचर देते हैं। और इसके बाद जो कुछ और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके अंदर मतलब कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स या वोलेटाइल ऑयल्स भी होते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं एम्बरग्रिस के अरोमा में। ठीक है, उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी अपीयरेंस आती है। तो एम्बरग्रिस जो है ये अपनी अपीयरेंस में वेरी कर सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट जगहों पर, यानी कि ये कुछ ग्रेस ब्राउन हो सकती है या कुछ ब्लैकिश टाइप हो सकती है। और इसके अलावा वैक्सी रिजनस टेक्सचर में आती है ये। तो इसका नीचे टेक्सचर ये भी दिया है कि ये जब ऑब्टेन की जाती है तो ये सॉफ्ट होती है, इसके अलावा ये प्लाइएबल होती है और या ये हार्ड या ब्रिटल फॉर्म में भी पाई जा सकती है, मतलब अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहे उस सिया शोर पर, या अगर सिया शोर से अलग होकर ये किसी सूखी जगह पर हो जाए तो ये अब कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब एज और इसकी प्रोसेसिंग जिस तरह हुई है, मतलब कि जब रिलीज हुई तो उसके बाद ये किस जगह पर रही कि मतलब कि किन रॉक्स के अंदर आके फंस गए या कैसे शेयर शॉर्ट्स पर आकर ये रुकी। तो इसके बाद इसकी ऑर्डर जो है, अब इसकी एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव सी ऑर्डर होती है, एरोमा होता है। तो और इसको अक्सर तौर पर मतलब मस्की स्वेल या स्वीटिश टाइप की होती है और या कुछ मेराइन लाइक भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी सोलिबिलिटी आती है। अब ये जो एम्बरग्रिस है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अल्कोहल्स वगैरह के अंदर ये सोल्यूबल होता है। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ईथर वगैरह में भी ये सोल्यूबल होता है। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं कि ये जो है ये वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ एम्बरग्रिस के ऊपर, जो कि इसको एरोमा देते हैं और में इंटेंसिफाई ओवर टाइम एंड सब्सटेंसेस, मतलब कि ये जो इसकी अब अरोमा है जो कुछ इंटेंस हो सकता है जैसे जैसे मतलब कि इसकी एज जो है ये बढ़ती है या इसकी अरोमा में चेंजेस हो सकती हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी आती है। ये अक्सर तौर पर नॉर्मल स्टोरेज के अंदर बहुत ही स्टेबल होती है, मगर ये अपनी अपीयरेंस और अरोमा के में टाइम के साथ चेंज हो सकती है, मतलब कि जैसे पहले ग्रेइश हुई, फिर उसके बाद ब्लैकिश हो गई, फिर इसके बाद कुछ और कलर हो गया, तो इसके कलर चेंज हो सकते हैं। इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी आती है। ये एक नॉन रिएक्टिव होती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, मगर ये अदर केमिकल्स के साथ टाइम के साथ साथ रिएक्शन शो कर सकती है। इसके बाद इसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो ये अब बहुत सी फॉर्म्स के अंदर इसको पाया जा सकता है, जैसे कि और इरेगुलर शेप्स के अंदर ये पाया जा सकता है लंप्स में, और इसके बाद इसके नोड्यूल्स बने हुए हो सकते हैं या कुछ स्मूथ पीसेज में इसको पाया जा सकता है। और इसकी जो सर्फेस है वो रफ या पिटेड हो सकती है, जैसे कि विद ग्लोसी और वैक्सी अपीयरेंस, मतलब वैक्सी अपीयरेंस या ग्लोसी अपीयरेंस की वजह से इसकी जो अपीयरेंस इसकी जो सर्फेस है वो कुछ रफ या पिटेड हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ग्लोसी अपीयरेंस हो सकती है या वैक्सी अपीयरेंस भी हो सकती है। तो इसकी एज या मतलब कि जिसको कहते हैं कि इसका जो कितने टाइम पहले ये रिमूव हुआ है उसके हिसाब से और अदर एलिमेंट्स के साथ इसके एक्सपोजर की वजह से क्या होता है कि इसमें वेदर या दूसरे जो ऑक्सीडाइज अपीयरेंस इसकी हो सकती है। इसके बाद इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ज़्यादा देती हैं, जिनमें से एक इम्ब्रीन आता है। अब इम्ब्रीन क्या है, एक स्टेरॉइड कंपाउंड है जो कि इसको एक यूनिक फ्रेगनेंस देती है एम्बरग्रिस को। उसके बाद आते हैं हमारे पास फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या करते हैं कि ये वैक्सी टेक्सचर देते हैं हमारी अम्ब्रीन को या एम्बरग्रिस को। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कुछ और कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स जो कि इसको एक अलग सा एरोमा दे देते हैं। और इसके अलावा कुछ अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं जी इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस। अगर इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस या थेरेप्यूटिक यूजेस में देखें तो ये जो एम्बरग्रिस है ये एक रेमेडी के तौर पर बहुत अरसे से यूज़ हो रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन में। किस बीमारी के लिए यूज़ होती हैं, ये बहुत सी एलिमेंट्स के लिए यूज़ होती है, जिसमें कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस भी हैं। और ये एफ्रोडोजी के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब एफ्रोडोजी तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा कंपाउंड जो कि सेक्सुअल अरोजल करवाए उसको कहते हैं कि ये एक एफ्रोडोजिक कंपाउंड है। ठीक है, और एफ्रोडोजिक ये किस तरह होती है कि चलो इसके बाद परफ्यूम इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक फिक्सेटिव तौर पर उसमें काम करती है और अब अपनी एक अलग सी फ्रेगनेंस को भी ये इनहेंस कर दिया देती है। उसके बाद ये डेप्थ, अब ये जो फ्रेगनेंस है उसके अंदर एक डेप्थ पैदा करती है और वार्मथ इफेक्ट भी देती है अपना। और जो फ्रेगनेंस है उनको मतलब ज़्यादा अरसे तक वो फ्रेगनेंसेस चलती हैं फिर, और इसको ये लॉन्गेविटी देती हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्टिव की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा कम पाए जाने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये बेसिकली तौर पे जो प्राइमरी तौर पर ये बहुत ज़्यादा जो लग्जरी परफ्यूम्स होती हैं, जो फ्रेगनेंस होती हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा कुछ हाई एंड कॉस्मेटिक्स या और फ्लेवरिंग्स के तौर पर भी ये इस्तेमाल होती है। अब हम देखेंगे जी अपनी नेक्स्ट ड्रग जो कि है कॉड लिवर ऑयल। तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।